नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों के साथ पहली खबर किसानों की मायूसी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार खड़ी फसलों पर आग की मार पड़ रही है। और दूसरी खबर में योगी कैबिनेट ने आज 13 अहम प्रस्ताव पास किए हैं। तीसरी खबर में नेताजी मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, वो भी खबर आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने सम्मान को ग्रहण किया है। चौथी खबर आपको दिखाएंगे प्रयागराज से, जहां पर राज्यपाल हत्याकांड में 1 लाख इनामी अब्दुल कवी ने 18 साल के बाद सरेंडर कर दिया है। और पांचवी खबर में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ हुई है। वहीं छठी खबर में सुनील लाठी का गुर्गा अजीत पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गेहूं के खेतों में आग, पकी फसल खाक। कटने से पहले भीषण आग, किसान बर्बाद। सरकार से कुछ न कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जब उन्हें किसान का नुकसान हुआ तो। लापरवाही की आग या बिजली का तार। खेतों में शॉर्ट सर्किट, हादसा या साजिश। क्या वो परेशानी में हमको कोई फायदा नहीं है किसान करने में। गेहूं की बम्पर फसल का दुश्मन कौन? खड़ी फसल में आग, जिम्मेदार कौन? तो गर्मी आते ही गेहूं की खड़ी फसलों में आग लगने की खबरें आम होने लगती है। कहीं लापरवाही से आग लगती है तो बिजली के तार से चिंगारी निकलने पर भी फसल पूरी तरह खाक हो जाती है। आप देख रहे हैं 8 तस्वीरें जिसमें पिछले 4 दिनों में कई बीघे खेत जलकर खाक हो गए हैं। किसान पूरी मेहनत से फसल तैयार करता है, जब कटने की बारी आती है तो जलकर खाक हो जाती है। सवाल है कि क्या इन पकी हुई फसलों को सुरक्षा कैसे होगी। प्रतापगढ़ में 3 गांव में करीब 10 बीघे से ज्यादा फसल जलकर राख हो गई। तो बुलंदशहर में बीड़ी सिगरेट वालों की कारस्तानी ये बताई जा रही है, उसकी वजह से आग लगी। मऊ की बात करें तो 3 बीघे फसल यहां पर भी जलकर राख हो गई। मंगलवार को झांसी में खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी है। वहीं कुशीनगर की अगर बात करें तो मंगलवार को खेतों के लिए अमंगल रहा, जहां कई किसान अपनी बर्बादी का रोना रो रहे हैं। फतेहपुर में सोमवार को खड़ी फसलों में लगी आग से किसान बर्बाद हो चुके हैं। अलीगढ़ में हाई टेंशन तार ने किसान को कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं आगरा में भी रविवार को खलिहान में रखी फसलें आग के हवाले हो गई। तो इन सभी आग के पीछे क्या वजह रही, साफ नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। योगी की कैबिनेट की आज बैठक हुई है, जिसमें 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। इन प्रस्तावों में बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है, साथ ही हैंडलूम स्कीम को भी हरी झंडी दिखाई गई है। बैठक में उद्योग, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बुनकरों को लाभ देते हुए सरकार ने कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है, उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहले तो जो हमारे बुनकर भाई होंगे उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो हमारे भारत सरकार मंत्रालय के जो संस्थाएं हैं, सर्विस सेंटर हैं, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, टांडा, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 5000 रुपए का उनको सहयोग किया जाएगा। और दूसरा है हथकरघा स्थापना के लिए हम लोग उनको 2 पिटलूम अगर वो लेते हैं तो 80% अनुदान देंगे। और उसी के बाद फ्रेमलून अगर लेते हैं तो उनको भी हम लोग 75% का अनुदान देंगे। सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज यूपीपीएससी और यूपीएसएससी के चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में मुन्ना भाई एक्टिव थे, अब यूपी में सॉल्वर गैंग नहीं चलता।
6 साल में यूपी की छवि बदली है और यूपी के बारे में अब लोगों की धारणा बदली है। रामनवमी के मौके पर देश में कई जगहों पर कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अब अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी करने को भी कहा गया है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए एडवाइजरी जारी की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ईडी सीबीआई पर विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगाया। विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ याचिका दी थी। कोर्ट ने कहा नेताओं के लिए नियम अलग कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद विपक्ष ने वापस ली याचिका। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दिशा निर्देश नहीं बन सकते हैं। 14 विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए थे और इस मसले पर 14 विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की बहन भी गिरफ्तार अब हो सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आयशा नूरी को भी अब पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अतीक की बहन पर आरोप है कि मेरठ से प्रयागराज आई थी। खबर है कि शूटआउट कांड के अगले दिन पहुंची थी और यह भी खबर है कि शूटरों को फरार होने में भी मदद की थी। उस दौरान कौशांबी पुलिस को लावारिस कार मिली थी। खबर है कि कार खराब होने पर कौशांबी में इसे छोड़ दिया गया था। एसटीएफ को लोकेशन मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा सामने आया। यूपी एसटीएफ की टीम ने जब अतीक की बहन आयशा नूरी का मोबाइल सर्विलांस पे डाला तो लोकेशन में पता चला कि वह 25 फरवरी को मेरठ से प्रयागराज पहुंची थी। अपने बेटी के साथ वह चकिया इलाके स्थित घर पहुंची थी, जहां से वह शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को अपने साथ लेकर कौशांबी के लिए रवाना हुई थी। कौशांबी के संदीपन घाट इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है, जिसके बाद आयशा नूरी ने अतीक गैंग के बेहद सक्रिय सदस्य मुबीन अंसारी को देखरेख में कार सुपुर्द करके आगे का सफर रोड बेस से तय किया। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कार को बरामद तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों से साठ-गांठ करके लावारिस दाखिल कर दी थी, जिस मामले में इंस्पेक्टर संदीपन घाट व चौकी प्रभारी के यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कहीं न कहीं शूटर को फरार करने में अहम किरदार निभाने वाली अतीक के बहन आयशा नूरी को अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी दबिश दी गई है। कौशांबी के जाफरपुर में एसटीएफ की टीम ने रेड की है। काटगांव में भी एसटीएफ की टीम ने दबिश दी है। दोनों जगहों पर 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। अतीक गैंग के ड्राइवर के दोनों सर्विलांस में ट्रेस किया गया था दोनों को, और अब ये बड़ी दबिश यहां पर दी है स्पेशल टास्क फोर्स, जो लगातार एक्शन में नजर आ रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। इसमें एक असद के बेहद करीबी है। असद के मददगारों से पूछताछ में एसटीएफ को बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें पता चला है कि वारदात के दिन असद ने खुद की मौजूदगी प्रयागराज की बजाय लखनऊ में दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। उसने अपने दोस्त को अपना फोन और एटीएम कार्ड दे रखा था, जिसका वो लखनऊ में इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जांच में पुलिस को यह पता चले कि वारदात वाले दिन असद प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में था। लेकिन उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर, 18 साल बाद अब्दुल कवि का सरेंडर हुआ। राजू पाल मर्डर केस का आरोपी है अब्दुल। 1 लाख के इनामी अब्दुल कवि का सरेंडर हो गया है।
तो 18 साल से फरार चल रहा था, अब खुद सरेंडर किया है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इसने सरेंडर किया है। आरोपी है उमेश पाल मर्डर केस में, और माफ कीजिएगा राजू पाल मर्डर केस में ये आरोपी है, और अब खुद सरेंडर किया है। लगातार इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर था। आगे बढ़ते हैं। सुनील राठी का गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अजीत खोखर को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी इसने मांगी थी और अब गिरफ्तारी हुई। अजीत से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। गैंगस्टर समेत कई केस में वांटेड था। उत्तराखंड एसटीएफ ने भी मुजफ्फरनगर से दबोचा है, जो अजीत से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 से बोले हैं गुलाम नबी आजाद। 2014 के बाद कांग्रेस घर में बैठी हुई है। ये गुलाम नबी आजाद ने कहा है कांग्रेस को जीत की उम्मीद नहीं है और मोदी को गाली पर भी कांग्रेस नेतृत्व खुश होता है। ये तमाम बातें गुलाम नबी आजाद ने कही हैं। इंदिरा राजीव के वक्त ऐसा नहीं था। राहुल का तकिया कलाम जो जाना चाहता है जाने दो। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ गुलाम नबी आजाद का ये पूरा इंटरव्यू आज रात को 8:26 पर आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर देख सकते हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो? हाँ, बहुत खुश होती है। सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। ये लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते थे। क्या आपको लगता है मोदी के आने के बाद कांग्रेस में क्या बदल गया? मतलब 2014 के बाद कुछ नहीं। कांग्रेस में क्या बदलना? कांग्रेस घर बैठ गई कि अच्छा हारना ही है। कोई कोशिश नहीं की गई कि हमें दोबारा सत्ता में आना। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया है। यहां एक कथित बीएसपी नेता की अवैध कॉलोनी पर पुलिस टीम जब एक्शन के लिए पहुंची तो काफी विरोध भी देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की टीम ने तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। टीम का विरोध करने की वहां पर कोशिश की गई। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। और इनके द्वारा बिना नक्शा पास कराए ये कॉलोनी बनाई गई है, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रॉपर सुनवाई का अवसर दिया। उसके बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए, फिर ये कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में भी सरकारी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। शिकोहाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया और यहां पर बुलडोजर एक्शन से सड़क किनारे सामान जो अतिक्रमण यहां पर किया गया था उसे हटाया गया। तो सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया गया। फिरोजाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिकोहाबाद में ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है और वहां पर एक्शन लिया गया। अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया था उसको वहां पर हटाया गया। जो आवागमन में असुविधा पैदा करने वाला अतिक्रमण है वो हटवाना है। साथ ही साथ उनके लिए स्थल चिन्हित कर पेंटिंग जोन बनाने हैं। और नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा आज पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। समाज की मुख्य धाराओं से शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जोड़ने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। ये भी अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा है। पद्म भूषण डॉक्टर SL भैरप्पा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ये सम्मान ग्रहण किया राष्ट्रपति भवन में और उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान उन्हें दिया।
कानपुर में नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले युवक को पुलिस ने सबक सिखाया है। दरअसल कल्याणपुर इलाके में नाबालिग छात्रा को एक युवक 15 दिन से परेशान कर रहा था। मनचला युवक रोजाना एक पान की दुकान में खड़ा हो जाता था और जैसे ही छात्रा ऑटो से उतरती उसके बाद वो घर तक उसका पीछा करता और कमेंट भी करता। इससे परेशान होकर छात्रा ने अपनी मां से इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मनचले युवक को पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से धुनाई की और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही है। आजमगढ़ में पेशी के दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर एक गांजा तस्कर कस्टडी से फरार हो गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में मुजरिम के फरार होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। तस्कर कोर्ट परिसर से फरार होकर जज के आवास की छत पर जाकर छिप गया और इस दौरान पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया तो छत पर ही पुलिस वालों से भिड़ गया। झड़प की पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश की 26